आसमान में भारत का दिल बनते हुए देखा क्या? नहीं देखा? तो चलो आपको दिखा देते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे निकलने में। सोचा तो था सुबह 8 बजे निकलेंगे, पर सोचने से क्या होता है, सो के ही नहीं उठे थे। मम्मी ही नहीं उठी थी तो हम क्या उठ जाते। पर फिर भी एक्साइटमेंट में चल तो दिए थे। और हमने कैसे मैनेज किया आइए बताते हैं। पहले तो सोचा गाड़ी से जाएं, फिर सोचा भीड़ बहुत होगी इसलिए पैदल गए। बिल्कुल सही डिसीजन था हमारा। फिर चलते चलते दिमाग अपनी भी बहुत चलाने लगता है, और मम्मा साथ हो तो फिर खुद का दिमाग और उनके दिमाग का महायुद्ध होने लगता है। वैसे तो बहुत सीधे हैं, लड़ते बिल्कुल भी नहीं है, पर ये जो मुंह जो मिला है वो बहस करता ही रहता है। पूरा पैक करा हुआ है खुद को, क्योंकि शादी हमारी पास में है। 10 हो जाते क्या मतलब, हमारा दूल्हा जो अपने घर पे खर्राटे लेकर सो रहा होगा वो हमसे ज़्यादा चमक जाता ना। इसलिए जैसे ही थोड़ा आगे गए भाई साहब भीड़ इतनी जिसकी हद नहीं। पर ना तो हमने, ना मम्मी ने, ना चाची ने, किसी ने हार नहीं मानी। चाचा तो वापस पलट लिए अपनी गाड़ी से। हमने सिलेक्ट किया लंबा रास्ता जो यूजुअली खाली होता है, पर आज तो वो भी खाली नहीं था भाई साहब। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ देख रहे हो भाई साहब कितनी भीड़ हो रही थी। यहाँ से हमारा फंसना चालू हो गया। कोई आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहा था, सबके नैन मटक्के चालू थे। पर हमें क्या, हमने तो स्कूल में ही इतने नैन मटक्के लड़ा लिए, उस चीज़ से हम आज तक नहीं निकल पाए भाई। इसलिए कहते भीड़ में फंसना ज्यादा सही होता है। 1-2 आवर्स में निकल तो जाते हैं, प्यार में फंसना तो गए काम से। यहाँ से शुरुआत होती है तेजस्वी लोगों की। आसमान में प्लेन्स तो दिख नहीं रहे थे अभी तक, लेकिन लोग बहुत दिख रहे थे। अब एक्साइटमेंट है भाई सबकी अपनी अपनी। भोपाल में पहली बार हो रहा था ये एयर शो, और अब आया लोगों में थोड़ा उत्साह जब हेलीकॉप्टर को देखा उड़ते हुए। खुशी की लहर, आंखों में चमक। क्या आज भी आप लोग एरोप्लेन को देखकर बाय करते हैं? मैं तो करती हूँ। बड़े हो गए तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी बच्चा है। ये गया एक और आसमान में, और बच्चे पास में बहुत रो रहे थे, कुट-पिट जो गए थे अपनी मम्मियों से। अब ये भी नहीं कह सकते कि उनको नहीं लाना चाहिए था भाई, मन तो उनका भी होता है। बच्चे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे। अब हम फाइनली वीआईपी पर पहुंच गए थे, और जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोग ही लोग थे। और वो एक रील चली थी ना इंस्टाग्राम पे, चढ़त जवानी रसगुल्ला वाली, वैसे ही आज मेरी मम्मी बन के आई थी, वो जो अभी दिखी थी। और हम जितना नहीं थके थे उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा आईफोन थक गया था। कैमरामैन फोकस करो वाली रील बनाने से ही मना कर दिया था। गजब बेइज्जती है। नखरे देखे आईफोन के, जबकि हम तो खाली पेट आए थे पर उसको पूरा भर के लाए थे 100% चार्ज। और इन्हें कहते हैं महातेजस्वी लोग। इनको नीचे से आसमान नहीं दिख रहा तो ये टॉवर पर चढ़ गए। इनका स्ट्रगल तो हमसे भी ज़्यादा है। ज़रा सा पैर फिसला सीधे आसमान में ही जाएंगे, एरोप्लेन से भी ऊपर भगवान के पास। चलो थोड़े जेट्स तो दिखे, राहत मिली। इतनी मेहनत, थोड़ा आगे चले तो क्या देखा, आसमान में एरोप्लेन नहीं रहे। फिर से तेजस्वी लोग। वैसे हम भी यहाँ जा सकते थे, पर यूसी मम्मा बच्चे सब साथ में थे। गर्ल्स एंड हर स्ट्रगल्स। और अब हम पहुंच गए थे अपनी फाइनल लोकेशन पर। सोचा थोड़ा और आगे जाए, पर हमारी मम्मी की चढ़त जवानी रसगुल्ला ने गिव अप कर दिया। बोला आप यहीं रुको, हम आगे चले जाते हैं, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो उन्होंने कहा आगे बहुत भीड़ है, और फिर उन्होंने हमारे होने वाले पति की धमकी दे दी कि अगर आगे गई और कुछ हुआ तो उनको बता देंगे। वैसे तो डरते हम किसी से भी नहीं है, पर यहाँ डांट खाओ फिर वहाँ डांट खाओ, लड़ाई झगड़े करो, इससे अच्छा है शांति से अपनी मदर इंडिया की सुन लो। और ये निकला एक और जेट, और यहाँ शुभम हमसे बिछड़ गया था। फिर उसको मम्मी ने ढूंढा और खूब जूते मारे। ये देख के तो हम और ज्यादा चुपचाप हो गए कि कहीं अगला नंबर हमारा ही तो नहीं। पर शुभम तो हमारा बड़ा है, कहीं नहीं घर पहुंच ही जाता। पर ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं घुमा घुमी के, तो थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। और ज्यादा ही छोटे बच्चे हो तो अपने घर पे बिठाइए और टीवी पर दिखाइए। और ये लोग बने बंदर, इनको बिल्डिंग पर मजा नहीं आ रहा था तो ये होर्डिंग पर चढ़ गए। और पहले तो लोगों को लगा कि ये जेट शायद आसमान में दिल बना रहा है, पर नहीं। फिर लोगों ने इसका नाम गुब्बारा दे दिया, और फिर हुर्रे हुर्रे करके चिल्लाने लगे। ये लोग कह रहे थे, मैं नहीं। एक साथ शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए। कुछ लाइट्स वाले भी थे वहाँ दिवाली के फटाकों के जैसे, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फसम फसाइया में। और अब कुछ महातेजस्वी लोग जो पेड़ पे चमगादड़ की तरह लटके हुए थे। बेटा पेड़ की डाली टूटे ना टूटे, तुम्हारा टिकट जरूर कट जाएगा। यहाँ प्लेन्स की प्रदर्शनी से ज्यादा तो हम लोगों की प्रदर्शनी देख रहे थे। बेवकूफ, कितनी ऊपर गए, मजा ही आ गया। वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है, पर हम जैसे कमजोर दिल वालों को तो यही डर लगा रहता है कि कहीं ये एक दूसरे से टकरा ना जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? वैसे दिल अभी आगे है, पूरा देखिएगा। वाह यार क्या शानदार जू जू करते हुए गए हैं। आय हाय हाय, मजा ही आ गया। और एक और कितनी ऊपर गया, बादलों में गायब हो गया। फिर ये कुछ और सेम टू सेम बलून बनाते हुए, ऐसा मैं नहीं कह रही थी, ऐसा लोग कह रहे थे। अरे कैमरामैन फोकस करो जल्दी। हाँ अब सही है। और अब कुछ बिना धुएं वाले, और अब तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं।
और ये सबसे ऊपर जाके स्काई डाइविंग करता हुआ प्लेन। और ये 3 निकले रेड कलर के बिल्कुल सर के ऊपर से। एंड द बेस्ट वन स्विंग करते हुए इधर से उधर जा रहा है, मतलब 4 प्लेन बीच में और बाकी 2 क्रिस क्रॉस कर रहे हैं यार, वाओ। और इस वक्त तक मम्मा पूरी थक चुकी थी तो वो घर की तरफ निकल गई थी और मैं और शुभम ही बचे थे बस वहाँ मजे लेने के लिए। और इससे पहले एक गया था, अब एकता में शक्ति है, 4 गए हैं ऊपर एक साथ, मजेदार। वैसे बहुत टाइम बाद व्लॉग डाला, शूट तो बहुत सारे किए थे बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। यू नो कॉमन गर्ल्स एंड हर स्ट्रगल्स। वैसे तो इस चैनल का नाम यारी है बट जो या है I mean यश वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है तो अरी गरिमा उसका वेट कर करके थक गई है, इसलिए सोचा या को जब आना है तब आएगा, अरी तो अपना काम करेगी, है कि नहीं। और अब आया भारत का दिल आसमान में, ये देख के आंखों को सुकून मिला, सारी थकान मिट गई और दिल से बस एक ही चीज निकली, वाह हमारा भारत महान। अब इसके बाद हमारी मम्मी की धमकियां फिर से चालू हो गई, सामने से नहीं फोन पे, बस निकलो। मैं और शुभम क्या करते, घर भी तो जाना ही था वरना 2 दिन तक दाल रोटी खाने को मिलती, नहीं सुनते तो। उसके बाद आसमान में तिरंगा भी बना था, आंखों से देखा पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। भाई साहब क्या बताएं, आने में इतने परेशान नहीं हुए थे जितने जाने में हुए। लाइफ की सारी गलतियां याद आ गई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि घर पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहीं से ही ऊपर चले जाएंगे। इतने फंस गए थे कि दिल बस यही कह रहा था कि अरे कोई तो मुझे यहाँ से निकाल लो, कोई तो निकाल लो। पर फिर सुकून मिला जब हम घर पहुंचे क्योंकि हमसे आधे घंटे पहले निकले की मम्मी चाची घर पहुंची ही नहीं थी तो हमें दाल रोटी नहीं खाने को मिली और हमने बाहर का खाना खाया। तो सभी को बाय, टेक केयर और कोशिश करूंगी और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने की।